हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने बोला था कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो ये बिल्कुल एकदम फर्जी चैप्टर है कि इसमें होता क्या है, क्या पढ़ते हैं, क्या है। पॉलिनोमियल हम क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें एग्जाम में, किस तरीके से उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में वही सब कुछ आता है कि हमने नाइन्थ क्लास में क्या क्या पोलिनोमियल्स के बारे में देखा। ठीक है भाई, नाइन्थ क्लास में हमने पोलिनोमियल्स देखे थे विद वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली वन वेरिएबल देखा था, पोलिनोमियल की पावर देखी थी, डिग्री देखी थी कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद हमने एक मेथड सीखा था, वो था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या था? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एक हमने ये मेथड देखा था और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये सारा पढ़ा था हमने नाइन्थ क्लास में। अब हमें टेंथ क्लास में क्या देखना है। अभी नाइन्थ क्लास में जो हमने मिडल टर्म देखी थी वो थी हमारी ऑलमोस्ट रेशनल नंबर्स थे, उसमें कोफिशिएंट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें पावर कितनी होती है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब टेंथ क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैं कहूँ कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सेम चीज है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और बोल दिया जाए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये चीज हो गई। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। तो उससे पहले जो ये चीजें मैंने बोली हैं, वेरिएबल हो गया, ये सब हो गया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक रीकैप ले लेते हैं जल्दी से कि रीकैप जो हमने क्लास नाइन्थ में देखा था। तो बेसिकली ये 9 चीजें हैं रिकैप में। तो पहली चीज आती है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल के बारे में आते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट x इज ए वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल n बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, n बिलोंग्स टू होल नंबर अगर मैं बोलूं, और an माइनस वन, ऐसे कर करके टिल a0 हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स किससे बिलोंग करते हैं? हमारे रियल नंबर से। तो एक फंक्शन लिखा जाता है जिसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, वो लिखा जाता है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू। और ये चलता जाएगा कहाँ तक? प्लस 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 ए वन एक्स रेज टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स रेज टू द पावर जीरो, यहाँ तक। अगर ऐसा एक अरेंजमेंट हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। अब यहाँ पर जब डिग्री की बात आती है तो उससे पहले मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ
जैसे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया 50 x² माइनस 75 x, ये तुम्हारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स लिखा मिल जाएगा एक्स रेज टू द पावर 100 माइनस 99 इंटू एक्स रेज टू द पावर 55 प्लस एक्स रेज टू द पावर 11 प्लस एक्स रेज टू द पावर 7। ये भी तुम्हारा क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब पोलिनोमियल फंक्शन आई होप समझ में आया होगा, ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन होती है पोलिनोमियल फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री की जब भी बात करें, क्या जिसकी किसकी बात करें, डिग्री की जब भी हम बात करते हैं, तो डिग्री किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब ये ऐसे हाईएस्ट पावर क्या होती है, ये सारी चीजें ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, गिवन है एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5x माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 10। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल सबको पता होगा, आई गेस वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ा होगा सबने। वेरिएबल है हमारा एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर जो एक्स के सबस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ लिखी होगी, ये होती है पावर। तो एक एक्स की पावर कितनी है 5, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 3, यहाँ पर 2। तो हमें कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलूं तो वो कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है यहाँ पर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 100 माइनस एक्स रेज टू द पावर 999 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1000 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 9। ऐसा अगर लिखा है और अब तुमसे पूछ लिया कि डिग्री निकालो, डिग्री को अगर मैं डीओपी से रिप्रेजेंट करूं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब हाईएस्ट पावर अगर हम देखने चले, इस एक्स की पावर कितनी है 100, इसकी 999, इसकी 1000, इसकी 0 और ये वाले की 9। तो हाईएस्ट कितनी है 1000, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी 1000। अब हमारे को इतने भारी भरकम क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे 10th लेवल पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा डर खुल जाए कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो क्या करते हो आप लोग, आप भाग जाते हो क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करनी होती। बेसिकली आपका डर खुलना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से हमें मिल जाए, जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ओके। अब ये होती है हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो होती है तुम्हारी हाईएस्ट पावर। क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। उसके बाद इस हाईएस्ट पावर के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को नाम दे दिया हमने कि कैसा कैसा पोलिनोमियल है, क्या क्या नाम होंगे। इन हाईएस्ट पावर के बेसिस पे हमने उनको नाम दे दिए, ठीक है। अब वो कैसे कैसे हैं हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट टाइप, जो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल तुम्हारा कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0 प्लस c। ये तेरा क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, इसको क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब जहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए 0, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए 0, वो कैसा पोलिनोमियल होगा तुम्हारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब यहाँ पर a अगर 0 है, इफ a इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, c के। अगर f ऑफ x 100 लिखा है, तो ये कैसा एक एग्जांपल है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में क्या लिखा होगा। अगर हम पोलिनोमियल के पर्सपेक्टिव से देखें
तो यहाँ पर लिखा होगा एक्स रेज टू द पावर 0। ठीक है, ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर बोल दें या फिर डिग्री बोल दें, कितनी है वो? 0। ठीक है, ये होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम आगे जाके देखेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं इन पे। अब उसके बाद आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। आई गेस लीनियर से सबको सब कुछ समझ में आता होगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एक फंक्शन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर ऐसा फंक्शन जहां पर हाईएस्ट पावर कितनी हो? हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। किसकी? वेरिएबल की। पावर किसकी आएगी हमेशा? वेरिएबल की। अगर ये हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है तो वो कैसा है? हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको ट्रिक करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज इक्वल्स टू 0। क्या बोला? ए इक्वल्स टू 0, देन विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इट इज। तो हमें सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। भैया ए की वैल्यू तो हमें 0 गिवन है ना, तो पुट करो ना। तो बी एक्स प्लस सी, ये बनेगा हमारा फाइनल पोलिनोमियल, क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। किसका? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि क्यों यहाँ पर बी एक्स प्लस सी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा 5x प्लस 7, 9/2x प्लस 5, 10/2000 इंटू एक्स प्लस 99/100। ये तुम्हारे किसके एग्जाम्पल हो गए? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा डर खुले। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है कि जो तुम्हारी पावर n है वो हमेशा किससे बिलोंग करेगी? होल नंबर से। किससे? होल नंबर से। ठीक है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए तुम्हारी? होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? पोलिनोमियल्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते ही समझ में आ गया होगा कि जहां पर फंक्शन की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 2। अब यहाँ पर जनरल पोलिनोमियल फंक्शन आता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 इज द हाईएस्ट पावर। कंडीशन क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बी भले 0 हो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये हो गया। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ है ना, हम आगे इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये ही है हमारा मेन टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, किसी भी फील्ड में देखें तो। क्यूबिक, क्यूबिक होता है तुम्हारा जनरल फंक्शन। अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ पर तुम्हारा ए क्या नहीं हो सकता? 0। हाईएस्ट पावर क्यूबिक की कितनी होती है? 3। नाम से समझ में आ रहा है क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स पावर कितनी वेरिएबल की? 3। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 2, किसी भी फॉर्म में भाई आगे पीछे लिख सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पी ऑफ एक्स लिखा मिल गया मान लेते हैं। ये क्यूब आएगा, सॉरी एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 3। अब ये भी क्या है, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अब क्यू ऑफ एक्स मान लेते हैं 7x³ प्लस 3, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ प्लस 9x प्लस 5, ये भी हमारा क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। मतलब जो हमारा हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। किसी भी केस में उसका कोफिशिएंट क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म लिखूं मैं तो पावर कितनी होती है हाईएस्ट, 4। तो ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर कंडीशन होती है हमारी ए किसके बराबर नहीं हो सकता, जीरो के। बी भले जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए, ई जीरो हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद आती है हमारे पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये चीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे अटक जाते हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा ईजी है। तुम्हें कोई पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये तुम्हारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। अब तुम्हें बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर घबरा जाते हैं बच्चे, यहाँ पर घबराना नहीं होता। यहाँ पर इसने हमें बोला है कि एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो जब तुम्हारा एक्स कितना हो 1। तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू, भाई एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह कितना रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये हमारा आंसर आ गया। 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 2, ऐसे करके वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, ऐसा लिखा मिल जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। तो यहाँ पर x की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी है 10 है। इस पे तुम किसकी वैल्यू बताओ, f ऑफ x की वैल्यू बताओ, तुम्हारे पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी तुम्हें वो बतानी है, ठीक है। तो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको सोच लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या आते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। पिछले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन के जीरोज निकालने, तो जीरोज होते क्या हैं, जीरोज होते हैं वो वैल्यू जहां पर तुम्हारा पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, ये तुम्हारे क्या होते हैं, जीरोज। इसका करते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 0, ऐसे पुट करेंगे इसको। अब यहाँ पर हमें एक ही चीज पता है, जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसके बेसिस पे अगर करें तो इस 5x को इस तरीके से डिवाइड करना है हमने दो पार्ट्स में, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बने हमारा -5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +6। तो हमने देखा कि ये इसके फैक्टर बन गए -3 एंड -2। ओके, अब इसके बाद ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर -3x -2x प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पहले वाले टर्म में क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बना x -3। दूसरी में से -2 कॉमन आया तो क्या बनेगा, x -3 अगेन, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से x -3 कॉमन आ गया तो x -3 इंटू x -2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास आती है इंटरेस्टिंग चीज कि भाई x -3 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है।
अब या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए या फिर ये वाली टर्म 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लगती है और की। और मतलब होता है मैथमेटिक्स में या, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता है तो भी हमारा पूरा फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर ये वैल्यू 0 होती है तो भी हमारा फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इधर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 3। और इधर से x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। इनको क्या बोलते हैं हम? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है, ये होते हैं हमारे जीरोज। मतलब ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 0। कैसे पुट कर लेते हैं? एफ ऑफ 2 पुट करके देखें। एफ ऑफ 2 पुट करके देखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हुआ 4 माइनस 10 प्लस 6। 6 प्लस 4 कितना आया? 10। 10 माइनस 10 कितना है हमारा? 0। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ 3 भी कितना आएगा हमारा? 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमें कितनी वैल्यूज मिली? दो डिफरेंट वैल्यूज मिली। अल्फा और बीटा से डिनोट कर देता हूँ, आगे इंट्रोड्यूस करूंगा कि अल्फा बीटा होते क्या है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल से हम शुरू करते हैं हमारा मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है पोलिनोमियल्स का 10th का जो जितना भी सिलेबस होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें। आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर काफी अच्छे लेवल पे हमें पूछा जा सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, बेसिक में तो कुछ इतना है नहीं, फर्जी चैप्टर है बेसिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको अच्छे से कवर करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी आप लोग देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे।